जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। तो जैसा कि हमने पिछले बार आप लोगों को बताया था कि यह जीवन मरण का चक्र आपका ऐसा है कि इसमें जो भी अपने कुछ महत्वपूर्ण जो बातें होती है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनमें से हमने और कुछ बताया था। पंचभूत में जो त्याग दे, अपना पंचभूत जो जैसे कि अहंकार, बुद्धि, अभिव्यक्त, ये सारे चीज को त्याग कर दें तथा 10 इंद्रिय मन इन पर काबू पा ले तथा 5 इंद्रिय विषय जो आपके हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, इन सब पर काबू पा ले। यानी आपको इच्छा के अनुसार अगर प्राप्ति भी नहीं होती है तो आप अपने आप को घृणा नहीं करेंगे, अपने आप से दुख नहीं होंगे। जैसे कि द्वेष किसी प्रकार से किसी से नहीं करना है। अगर सुख आपके जीवन में है तो भी संभव रहे, दुख आए तब पर भी, अगर किसी का संघात पड़े तब पर भी, जैसे कि इन सभी में आप लोग को क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है। और इन जो 10 इंद्रिय है, जो 5 विषय आपका इंद्रिय विषय होगा, इन सब पर आप कर्म के प्रति और आप आसक्त न हो। और अगर आप इनके प्रति आसक्त नहीं होते हैं तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो आज हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे भगवान किस प्रकार से कह रहे हैं, अमानित्वा मदं भीतवा महिषां क्षति क्षान्ति राजर्वम् आचार्योपासनं शौचम् अस्थैर्यमातु निग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकारम् इव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्ति नभिस्वंगम् पुत्रादरा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपतिषु मयि चानन्योगिना भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेशसेवितस्वतमं मर्तिजर्न संसादे अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम एतज्ज्ञानीमिति प्रोक्त ज्ञानम यदतो न था। यानी भगवान किस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, जिसके अंदर में विनम्रता, सबसे पहले आप लोग को किसी के प्रति विनम्रता भाव को प्रकट करना चाहिए। जो भी है आप विनम्रता भाव से कार्य करें। दंभहीनता, आपके अंदर दंभहीनता का भाव प्रकट नहीं होना चाहिए। अहिंसा का भाव प्रकट नहीं होना चाहिए। जैसे आपके प्रति सहिष्णुता होना चाहिए। आपके किसी के प्रति भी आपको कोई भी कार्य सहिष्णुता होने आगे, इन्हें कि थोड़ा सा बात आए और इधर उधर के चक्कर में पड़ के आप बिना मार्ग भटक जाए, नहीं। कोई भी कार्य में सहिष्णु होना चाहिए। कोई भी आए हम देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सहिष्णु के भाव होना चाहिए। और फिर किसी के मन भाव आपको सरलता होना चाहिए। किसी के प्रति कठोर वचन को नहीं बोलना चाहिए। आपको अंदर आप से, अंदर अपने आप से सहिष्णुता होना चाहिए। अंदर आप से सरलता होना चाहिए। किसी के प्रति आपको विनम्र भाव से प्रकट होना है, सरलता होना चाहिए। परमाणिक गुरु के पास, और ये सब आपको कैसे मिलेगा, परमाणिक गुरु के से ज्ञान लेंगे और भगवत प्राप्ति के लिए भगवत अध्ययन करेंगे, वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे। नहीं पढ़ते हैं तो उसको सुनेंगे, तब इन सब से सारे परमार्थों का आपका ज्ञान होगा। और जना पवित्रता, आजकल के लोग पवित्रता का तो ख्याल ही नहीं रखते हैं। कोई भी कार्य करे, सोच करे, हाथ न पैर न धोए, ऐसे ही चले आए। और जब भी है आपको स्वच्छता के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान, पवित्रता, आपके अंदर शरीर में पवित्रता का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। कोई भी कार्य करें, स्वच्छता का आप अवश्य ख्याल रखें। कोई भी अन्य कार्य ऐसा न करें कि आपको पवित्रता
आप त्याग सकते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखें। स्थिरता, यानी आपको स्थिरता रहना चाहिए। कोई भी कार्य इधर उधर, कोई भी अगर आपके अंदर परिस्थिति आ जाती है, आपको सरलता से स्थिरता से कार्य, कोई भी कार्य के प्रति आपको एक बार एक ऐसी नहीं होना चाहिए, मतलब हड़बड़ में नहीं होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए। आत्मसंयम, यानी आत्मसंयम होना चाहिए। आजकल के लोग तो आत्मसंयम बरतने में कुछ जो भोगने का मन करे वह भोग लेते हैं, आत्मसंयम भी नहीं बनते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये सब सारी बात में आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषय को त्याग करना। अगर आजकल के लोग को देखा जाए तो अपने आप को, जीवन को इंद्रिय तृप्ति और भोगे के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये सारे इंद्रिय तृप्ति को, आपके अंदर के वासनाओं को त्याग करना पड़ेगा। और विषय को, अनेक प्रकार के आपके अंदर विषय उठते हैं, उसका भी परित्याग करना पड़ेगा। अहंकार, आज अभी के समय में देखा जाए सबके मन में एक ही बात चलता है। पीछे हमने भी बताया था कि सबसे बड़ा आपका दुश्मन अहंकार है। अहंकार, अगर आप मनुष्य अहंकार करना छोड़ दें तो सारे विषयों से अहंकार ही सबसे बड़ा मूल जड़ है। अगर अहंकार को त्याग दे, ये हम आजकल लोग कह रहे हैं हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और करने वाले कुछ नहीं है। सब जो भी करते हैं सब ऊपर वाले करते हैं और कहते हैं कि हम ये कर देते हैं। ये आपके अहंकार अंदर के अभाव होना चाहिए, मतलब अंदर आपके अहंकार नहीं होना चाहिए। तथा जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। देखिए, जन्म हो, मृत्यु हो, वृद्धावस्था हो तथा रोग हो, आपके शरीर है, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। लोग कहते हैं या हम बुढ़ापा में ऐसे हो गए, जवानी में ऐसे हो गए, बच्चे में ऐसे हो गए, नहीं, वे आपका कर्म का फल है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगा। तो इस बात का ख्याल आप जरूर रखें कि आपका जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, मरण अवस्था तक आपके अंदर में जो भी है, जन्म हो तब, मृत्यु हो तब, वृद्धावस्था हो तब, और ये सब सारे विरोध द्वेष आते रहेंगे। जो आप कर्म जैसा करेंगे वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। तो इस भाव से आप थोड़ा सा भी विचलित ना हो कि ये हमारे ऐसा हो गया, वैसे हो गया, फलान हो गया, चिलान हो गया, ढेकान हो गया। तो इसमें आपको नहीं पड़ना है। इसकी अनुभूति आपको होगी, लेकिन उस पर भी आपको समभाव तरीके से, आपको सहिष्णुता से, आपको उसमें उसको परिस्थिति के अनुसार से ही चलना है। तथा आगे कहते हैं वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। देखिए, आज वैराग्य हो तब, सनातन, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता। आजकल एक दूसरे के ममता में लोग पड़े हुए हैं। ये मेरी माँ है, भैया है, बाबूजी है, चाचा है, ये है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो इसका पालन, धर्म पालन भी करना चाहिए। लेकिन हाँ, तब पर भी सारे यह कार्य उसी से आधार पर करना चाहिए कि हमको एक ही लक्ष्य होना चाहिए। किसी के प्रति भी आपको उसमें भगवत भाव दिखना चाहिए। ये नहीं कि कार्य कर रहे हैं और अपने आप को अंदर से द्वेष भावना उत्पन्न कर रहे हैं, ये आपके अंदर में कभी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखें। ममता रखें गृहस्थ जीवन में, लेकिन ममता वही रखें जितना कि चले। ये न कि अब पूरा ममता इतना रख ले कि अगर आपसे उस दोनों से अगर बीच में बिछड़ते हैं तो अंदर आपके द्वेष, मन की हानिता पहुँचे। इस बात का भी आप जरूर ख्याल रखें। तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति आपको जरूर होना चाहिए। तथा अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभव। अगर आपके जीवन में अच्छा घटता है तब और बुरा घटता है तब, दोनों में क्या होना चाहिए? आपको समभाव होना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर आज आपके साथ अच्छा हो रहा है तो उसमें पूरा खुशी मनाएंगे, और कल आपके साथ अगर गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तब फिर उसमें आप दुखित हो जाएंगे। दोनों के प्रति आपका समभाव होना चाहिए। और मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, यानी भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, मेरे प्रति यानी भगवान के प्रति अनन्य आपका जो भी हो आप कार्य करें, भगवान के प्रति आपका अनन्य भक्ति होना जरूर आवश्यक है। और एकांत स्थान में रहने की इच्छा, यानी आपको अगर आप एकांत स्थान में रहेंगे तो इन सब सारी बातों का आपका अवश्य पालन हो जाएगा। और जन समूहों में बिलगाव, यानी जन समूह से आपका क्या रहना चाहिए? बिलगाव रहना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज,
इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है सब अज्ञान है। यानी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जैसे विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता प्रामाणिक गुरु के पास ही आपको मिलेगी। अगर आप इन सब विनम्रता ऐसे आपको मार्केट में खरीदने पर विनम्रता नहीं मिल जाएगा, सहिष्णुता नहीं मिल जाएगा, दमहीन नहीं मिल जाएगा, ये सब सारा आपको तब प्राप्ति होगा जब आपके प्रामाणिक गुरु ज्ञान देंगे। अगर आप वेद शास्त्र भगवत का दर्शन करते हैं, सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये सब सारा आपको प्राप्त होगा। और पवित्रता के प्रति, स्थिरता के प्रति, आत्म संयम के प्रति ये सब सारे आपको स्वीकार करने होंगे। तब पर भी आपके ये सब सारे जो जीवन में कट रहे हैं, दुख में जो हो रहे हैं, यह सब सारे से आप मुक्ति अवश्य पा जाएंगे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।